का समय, डस्क और डाउन के बाद, यानी कि सुबह जब क्या होता है किरण फूटेगा और किरण डूबेगा, उस समय का कलर के बारे में पूछा जा रहा है। तो कौन सा कलर होता है, तो कैसा कलर होता है, रेड कलर होता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि रेड ही क्यों होता है। जब रेड होता है सुबह और शाम को ही रेड क्यों होता है, दिनवा को लाल काहे नहीं होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म आखिर क्या होता है। प्रिज्म देखो क्या होता है, ये इस टाइप का रहेगा। इस शेप में क्या होता है, प्रिज्म होता है। जब इसमें से लाइट को क्या किया जाता है, पास किया जाता है, तो क्या होगा, ये रेयर मीडियम है। जब डेंजर मीडियम में आएगा, रेयर से डेंसर में आएगा, तो वो क्या होता है, ये रिफ्रैक्ट कर जाता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में दोनों में अंतर क्या है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, टकराने के बाद वापस जाता है, लेकिन जब टकराने के बाद थोड़ा सा मुड़ जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा, रिफ्रैक्शन। जब रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में आता है, तो क्या होता है, रे क्या होता है, ये बेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंड हो जाता है। कोई भी लाइट जब आएगा रेयर मीडियम से, जब डेंसर मीडियम में आएगा, तो क्या हो जाएगा, वो बेंड हो जाएगा। या तो वो इस ओर बेंड होगा या तो ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम है। तो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, किस प्रकार से लाइट जो रहता है रिफ्रैक्ट करता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं, एक लाइट यहाँ से आता है, ये क्या होता है, अभी रेयर मीडियम में है। कहाँ है, रेयर मीडियम। जब रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में आएगा, तो लाइट तो ऐसे जाना चाहिए, तो इस प्रकार से सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो जाता है, ये मुड़ जाएगा। जब इस प्रकार से जब मुड़ेगा, तो ये क्या होता है, जैसे ही यहाँ तक आया, ये इसका बॉर्डर है, ये तो यहाँ से खत्म हो रहा है, तो ये क्या होता है, जैसे ही ये डेंजर से फिर से रेयर जब आएगा, तो फिर से ये बेंड कर जाएगा, इस टाइप से करेगा। जितना एंगल जब दोनों का सेम रहेगा, रेयर और रेयर जब दोनों तरफ सेम रहेगा उसका डेंसिटी, और डेंसर का जो रहेगा उसका डेंसिटी सेम रहेगा, तो जो यहाँ पर जो एंगल फॉर्मेशन होगा वो दोनों भी सेम होगा, एक बराबर होगा। एक बार फिर से इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या लिया जाता है, एक प्रिज्म लिया जाता है। एक प्रिज्म लेते हैं। जब प्रिज्म में जब यहाँ से लाइट को पास किया जाता है, ये क्या है, यहाँ पर है अभी डेंसर मीडियम है, इधर क्या होगा, रेयर मीडियम। जब रेयर मीडियम से कोई भी लाइट जब डेंसर मीडियम में आएगा, तो क्या होता है, लाइट रिफ्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे तो जाना चाहिए, इस प्रकार से जाना चाहिए, लेकिन लाइट ऐसे सीधे पास ना हो करके ये क्या हो जाएगा, ये मुड़ जाता है। क्या होगा, ये मुड़ जाएगा। जब ये मुड़ेगा तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और जैसे ही डेंसर से फिर से रेयर में जब आएगा, डेंसर से फिर से रेयर में आएगा, तो फिर से ये मुड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसी को कहा जाता है, इसमें जो टॉपिक जो दिया गया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, तो इस प्रकार से ये चेंज होता है। इसमें ज़्यादा कुछ भी समझने का जरूरत नहीं है। रेयर से जब डेंसर में आएगा, तो क्या होता है, लाइट बेंड कर जाता है और वो मुड़ जाएगा। अब जैसे फिर से जब डेंसर से जब रेयर में जब आएगा, तो फिर से ये मूव करेगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन कहा जाएगा। अब अगला टॉपिक यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। अब व्हाइट लाइट के बारे में बात किया जाता है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं व्हाइट लाइट। इसके बारे में ये बताया जाता है कि व्हाइट लाइट किससे बना हुआ है, 7 कलर को जब आपस में मिलाया जाता है तब जा कर के व्हाइट कलर बनता है। तो इसको हम लोग देख सकते हैं, कैसे देखेंगे, जब यहाँ से व्हाइट लाइट को जब पास किया जाएगा, जब व्हाइट लाइट को जब यहाँ से पास किया जाएगा, जब रेयर से डेंसर में आएगा, तो क्या होता है, ये बिखरना शुरू हो जाता है। जो लाइट जो रहेगा वो अलग अलग भाग में टूटना शुरू हो जाएगा। और जब फिर से क्या होता है, जब डेंसर से जब रेयर आएगा,
तो क्या होता है 7 अलग अलग कलर में ये बट जाता है। अब 7 कौन कौन सा कलर रहता है, तो इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है विबग्योर। V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red। अगर बात किया जाए ओरिजिनल कलर सिर्फ यही 7 कलर होता है। अब ये सातों कलर का यूज करके हम लोग कोई भी कलर बना सकते हैं। ये सातों कलर को अगर एक साथ मिला दिया जाए और एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में मिलाया जाए तो वाइट कलर बन जाता है, वाइट कलर बनता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाइट कलर कितने रंग मिल करके बना हुआ है, तो इसका आंसर होगा 7 कलर होगा, 7 कलर। तो ये कौन सा कलर है, विबग्योर। विबग्योर पूरे दुनिया में जो मेन कलर जो बुलाते हैं ये मात्र 7 कलर है। इसी को यूज करके हम लोग ब्लैक बनाते हैं। ब्लैक बनाया कैसे जाता है, कौन सा कलर को यूज करेंगे, रेड और ग्रीन को ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, ब्लैक बनेगा। मात्र ब्लैक बनाने में मात्र 2 कलर का यूज किया जा रहा है, जबकि व्हाइट कलर का यूज किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर बनाने के लिए 7 कलर का यूज किया जाता है। और इसको हम लोग देख सकते हैं और आसानी से हम लोग डेली लाइफ में भी देखते हैं। स्केल के द्वारा भी आप देख सकते हैं, जब लाइट जो रहता है, सनलाइट जब आप आता है, जब स्केल के ऊपर पड़ता है तो क्या होता है, ये डिस्पर्स होकर के 7 कलर में ये बढ़ जाता है। इसी को क्या कहा जाएगा, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। इसके बाद एक और चीज हम लोग देखेंगे। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या जब व्हाइट लाइट को हम लोग 7 कलर में जब तोड़ सकते हैं तो क्या फिर से जोड़ करके उसको व्हाइट लाइट बना सकते हैं क्या, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल हाँ, हम लोग बना सकते हैं। अगर ऐसा रहा तो एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर एक और प्रिज्म ले लेते हैं, एक और प्रिज्म यहाँ पर ले लेते हैं। जब ये क्या होता है, जब ये 7 कलर जो रहता है आपस में आएगा तो क्या होता है, डिस्पर्स होकर के फिर से क्या हो जाएगा, एक कलर में बनना शुरू हो जाएगा। और यहाँ से जब रिफ्लेक्शन होगा तो एक सिंगल रे निकलेगा जो कि वाइट कलर का होगा। सबसे पहले क्या गया, वाइट को ब्रेक किया गया। जब ब्रेक हुआ तो आपस में फिर से इसको जोड़ करके हम लोग वाइट कलर बना सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके बारे में खोज कौन किए थे कि जो वाइट कलर जो है वो 7 कलर से मिल करके बना हुआ है, तो इसका आंसर होगा इजैक न्यूटन। कि इसका आंसर क्या होगा, इजैक न्यूटन आंसर होगा। इजैक न्यूटन जो थे यही सबसे पहले खोज किए थे कि व्हाइट लाइट जो है 7 कलर मिल करके बना हुआ है। वो कैसे खोज किए थे, तो आप लोग इसका जरूर नाम सुने होंगे, न्यूटन डिस्क का नाम सुने होंगे। न्यूटन डिस्क आखिर होता कैसा है, एक सर्कल होता है गोल इस प्रकार का, जैसा आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा साफ साफ। ये किसमें क्या होता है, 7 जो रहता है भाग में बटा हुआ रहता है, इक्वल भाग में बटा हुआ रहता है। जो अभी जो कलर बताया गया था, विबग्योर कलर के बारे में बताया गया था, इसी में जो कलर किया हुआ रहेगा। अब इसको जब तेजी से हम लोग जब स्पीड में जब जोर से घुमाएंगे तो क्या बन जाता है, वाइट बन जाता है। इससे क्या प्रूव होता है कि क्या 7 कलर मिल करके ही वाइट कलर बनता है। और इसका खोज प्रूफ करके कौन बता दिए थे, तो इजैक न्यूटन इसका प्रूफ करके बता दिए थे कि 7 कलर को जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वाइट कलर बनेगा। और वाइट कलर को जब तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 7 कलर बनेगा। मन में ये भी क्वेश्चन आता होगा, क्या 7 कलर ही बनेगा कि इससे भी ज़्यादा बनेगा, तो इसका सिर्फ एक आंसर होगा, सिर्फ 7 कलर बनेगा, इससे ज़्यादा कलर नहीं बनेगा। जो रेनबो हम लोग देखते हैं, रेनबो में भी क्या होता है, मात्र 7 कलर ही होता है, 7 कलर ही होता है। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, रेनबो के बारे में पढ़ना है। रेनबो के बारे में देख लीजिए क्या होता है। तो रेनबो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानकारी लेते हैं कि रेनबो आखिर कब हम लोग देख सकते हैं। क्या तेज धूप निकला हुआ रहेगा, एकदम सुंदर सा तेज धूप निकला हुआ रहेगा, क्या उस समय क्या रेनबो दिखाई देगा, क्या बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। जब एयर में ह्यूमिडिटी रहेगा, ह्यूमिडिटी का मात्रा बहुत ही ज़्यादा रहेगा, तभी क्या हो सकता है, रेनबो को हम लोग देख सकते हैं।
बिना ह्यूमिडिटी का रेनबो कभी भी अपीयर होगा ही नहीं, हम लोग रेनबो नहीं देख सकते हैं। तो जनरली क्या होता है, जब पानी गिरता है उसके बाद जब धूप निकलता है तभी हम लोगों को रेनबो दिखाई देता है। और इसके बारे में एक चीज़ और जान लीजिए, जिधर भी क्या होगा सनलाइट होगा उसके जस्ट अपोजिट साइड में देखेंगे तभी हम लोग को रेनबो दिखाई देगा। एक चीज़ और आप लोग कभी गौर किए हैं, कभी भी रेनबो जो रहता है मॉर्निंग टाइम में कभी दिखाई नहीं देता है। क्या मॉर्निंग टाइम में आज तक कभी रेनबो देखे हैं क्या? मॉर्निंग टाइम में रेनबो नहीं होता है। इसके पीछे क्या कारण है उसको बताया जाए, लेकिन पहले सिर्फ जान लीजिए कि मॉर्निंग टाइम में कभी भी रेनबो नहीं होता। सेकेंड हाफ में ही सिर्फ क्या होता है, रेनबो को हम लोग देख सकते हैं। तो आखिर रेनबो कैसे बनता है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं एक पानी का बूंद ले लेते हैं, पानी का बूंद लेते हैं। जब इसमें जब वाइट लाइट जब आएगा तो क्या होता है, ये भी क्या रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा। जब रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाएगा तो इससे पहले तुरंत बताया गया था कि लाइट जो रहता है व्हाइट लाइट 7 कलर में बट जाता है। तो यहाँ से इधर आएगा, पहले छोटा छोटा टुकड़ा में बटेगा और इससे टकराने के बाद फिर से कहाँ चला जाता है, ये यहाँ पर वापस आता है। इस प्रकार से ये फैल जाता है। तो इससे क्या बनता है, रेनबो बनता है, रेनबो। और क्या सिर्फ एक वाटर का ये बूंद से बनेगा क्या? कभी नहीं, एक बूंद से कभी भी नहीं बनेगा। जब एयर में बहुत ही ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट रहेंगे तो उसमें जब लाइट आता है तो यही क्या होता है, वाइट लाइट जो रहता है 7 लाइट में वो बिखर जाता है, जिसके कारण हम लोग को बहुत ही सुंदर सा रेनबो दिखाई देता है। और रेनबो के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए, रेनबो जो बनता है जब भी बनेगा हमेशा कितना डिग्री पर बनता है, 42 डिग्री पर रेनबो बनता है। जो भी लाइट आएगा तो लाइट का 42 डिग्री ऊपर इस शेप में मतलब ऊपर बनेगा। जैसे लाइट इधर से आता है तो हम लोग जब भी रेनबो जो बनता है 42 डिग्री पर ही बनता है। यही अब अगला टॉपिक हम लोग का है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। तो अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में जानते हैं कि आखिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आखिर होता क्या है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले जान लीजिए, ये सपोज करते हैं क्या है, ये अर्थ है। अर्थ के चारों ओर सबको पता होगा कि क्या है, हवा है, हवा ही हवा है, हवा ही हवा है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, और ये भी जो हवा जो रहता है एक निश्चित दूरी के बाद हवा भी दिखाई नहीं देता है। अब दिखाई देने का निकलने का आता है, हवा भी नहीं रहता है। अब कितना किलोमीटर रहता है, 400 किलोमीटर तक इसका हवा का रेंज है। 400, जिसमें कि क्या होता है 10 से 12 किलोमीटर तक ही क्या होता है, इसका डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद नाम मात्र का पाया जाता है। और ये कहाँ तक पाया जाता है, तो 400 से 450 किलोमीटर दूर तक पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा समझने का बात यहाँ पर है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी एक स्टार है, स्टार। अब यहाँ पर जैसे इसका लाइट आएगा तो अभी क्या बताया गया था थोड़ा देर पहले कि क्या होता है, जब रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जब आएगा तो लाइट रिफ्रैक्ट करता है, रिफ्रैक्ट होगा। यानी कि क्या होगा, ये रिफ्रैक्ट जैसी हवैया में आएगा तो इधर क्या होता है, थोड़ा सा मुड़ जाएगा। जब मुड़ जाएगा तो क्या होगा, हम लोग को लगेगा, स्टार तो एक्चुअली रहता है यहाँ, लेकिन लगेगा क्या है, यहाँ से हम कोई भी आदमी देखेगा तो अरे इधर दिख रहा है, यानी कि यहाँ दिख रहा है, जबकि वहाँ पर नहीं रहता है। इसका क्या रहता है, थोड़ा दूसरे डायरेक्शन में रहता है। ऐसा किस लिए दिखाई देता है, क्योंकि जब इसका लाइट जब रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में आएगा। अब आप लोग बोलिएगा कि रेयर और डेंसर क्या होता है, तो एक बार फिर से सुन लीजिए। रेयर मीडियम जिसमें क्या होता है, जिसका डेंसिटी बहुत ही कम रहेगा, रेयर जिसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगा, डेंसर। अगर यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, डेंसर। यहाँ कुछ है ही नहीं तो ये रेयर होगा कि नहीं होगा। जब रेयर से जब डेंसर में आएगा तो बेंड करता है, लाइट क्या करता है, बेंड करता है, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग को स्टार कैसा दिखाई देता है, सीधा रहता है। एक्चुअली कहाँ रहता है, इस प्रकार से रहेगा, लेकिन हम लोग को दिखाई देता है कि नहीं क्या है, वो सीधा है, जबकि वो ऐसा नहीं होता है। ये सेम केस कहाँ होता है, सन में भी अप्लाई होगा। सेम जो चीज़ देखते हैं हम लोग सन में भी वैसा ही होता है। यही कारण है कि सुबह होने से पहले थोड़ा देर पहले से क्या होता है, भोर हो जाता है, मतलब लाइट आना शुरू हो जाता है। और शाम होने, बेड डूबने के बाद, बेड डूबना समझा रहे ना, सनसेट इज बेड डूबना। तो क्या होता है, जब बेड डूबेगा तो उसको भी उस समय भी क्या होता है, तो
सन तो दिखाई देना बंद हो जाता है लेकिन फिर भी कुछ कुछ लाइट रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सन का लाइट जो रहता है रिफ्रैक्ट होकर के पृथ्वी पर आते रहता है। सर टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट आखिर होता क्या है? तो टिंडल इफेक्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। एक्चुअली इसको कहाँ पढ़ना है? केमिस्ट्री में पढ़ना है। देखिए क्या होता है, जब लाइट जो रहता है बहुत ही छोटा स्मॉल होल से जब लाइट आता है जिसमें हम लाइट का बीम को देख पाते हैं तो उसी को क्या कहा जाएगा? टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। लाइट जो रहता है जब छोटा होल से जब आएगा, लाइट आता है, उस रे को हम लोग देख पाते हैं, उसमें डस्ट उड़ता हुआ उसको भी देख पाते हैं, उसी को क्या कहा जाएगा? टिंडल इफेक्ट कहा जाएगा। और टिंडल इफेक्ट देखने के लिए हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा? या तो बहुत ही बड़ा घना पेड़ के पास जिसमें क्या होता है लाइट जो रहता है बहुत ही पतला सा उसका रे जो बन करके आता है, वहां पर टिंडल इफेक्ट बनेगा। टिंडल इफेक्ट के बाद अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर टॉपिक जो आता है, अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो स्काई जो रहता है ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है? स्काई जो है वो हमेशा ब्लू कलर का ही क्यों होता है? ब्लू कलर का दिखाई क्यों देता है? जबकि स्काई का तो ऊपर कोई भी कलर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तब भी क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर देख लीजिए क्या है। स्काई के अंदर मतलब ऊपर जो अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर बहुत ही छोटा छोटा मॉलिक्यूल रहता है, इतना छोटा मॉलिक्यूल रहता है कि लाइट का जो रे जो रहता है लाइट का मॉलिक्यूल से भी छोटा रहता है। अगर हम लोग इसका क्या करते हैं, जब इसका मॉलिक्यूल से जब टकराएगा तो क्या होता है, 7 कलर में ये क्या होता है? बटेगा। 7 कलर में जब बढ़ेगा तो सबसे पहले क्या होता है? विबग्योर से स्टार्ट होता है, VIBGYOR। अब रेड का जो वेवलेंथ जो होता है ब्लू के अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या होता है, रेड के अपेक्षा ब्लू के अपेक्षा रेड का तो ज़्यादा होता है, लेकिन कितना ज़्यादा होता है? तो ब्लू से रेड का 1.8 टाइम्स, कितना? 1.8 टाइम्स इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। यही कारण है कि गाड़ी का जो पीछे जो लाइट जो दिया हुआ रहता है ना, वो रेड कलर का रहता है। कहीं भी जो देखते होंगे आपका रेड कलर का से डिनोट किया हुआ रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्या होता है, जब भी हम लोग क्या करते हैं बहुत दूर तक रेड कलर को हम लोग देख सकते हैं, जबकि दूसरा कलर अगर रहेगा तो हम लोग उसको नहीं देख सकते हैं। मतलब लाल कलर, इसीलिए इसको क्या बनाया गया? खतरा का कलर बनाया गया है। रेड कलर जो होता है वो क्या है? डेंजर कलर रहता है, क्योंकि लाल कलर को बहुत दूर से देख सकते हैं। यही कारण है कि रेड कलर का यूज जो किया जाता है, रेड कलर का वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा रहता है, इसको हम लोग बहुत दूर से भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात आता है, जब छोटा मॉलिक्यूल जो रहता है लाइट जब उसे टकराएगा तो इसका वेवलेंथ भी बहुत ही छोटा रहता है और सबसे कम क्या रहता है? कौन सा कलर रहता है? ब्लू का रहता है, जिसके कारण स्काई कैसा दिखाई देता है? ब्लू कलर दिखाई देता है। एक और बात इसमें ऐड कर लीजिए, जब आप लोग अंतरिक्ष में जाइएगा, कहाँ? अंतरिक्ष में जाइएगा, उसके बाद अगर स्काई को ऊपर देखिएगा तो कैसा नजर आएगा? क्या ब्लू नजर आएगा कि रेड नजर आएगा कि गोल्डन सब दिखाई देने लगेगा? कैसा दिखाई देगा? तो इसका आंसर होगा ना ही रेड दिखाई देगा ना ग्रीन दिखाई देगा, सिर्फ ब्लैक दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं, लाइट पास भी होगा तो टकराएगा कैसे? जब टकराएगा ही नहीं तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा नहीं। जब रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो कैसा दिखाई देगा? ब्लैक नजर आएगा। जबकि हम लोग यहाँ पर हैं और स्काई में कह सकते हैं एयर है, जब एयर से क्या होता है लाइट टकराता है तो उसका वेवलेंथ बहुत ही शॉर्ट रहता है ब्लू कलर का, जिसके कारण स्काई कैसा नजर आता है? ब्लू नजर आता है। जबकि हम लोग खुद कहाँ चले जाएंगे? अंतरिक्ष में जाएंगे तो वहां से हम लोग को कैसा स्काई नजर आएगा? ब्लैक नजर आएगा। कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। अगला टॉपिक जो है सुबह का समय और शाम का समय, डस्क और डाउन के बाद, यानी कि सुबह जब क्या होता है किरण फूटेगा और किरण डूबेगा, उस समय का कलर के बारे में पूछा जा रहा है। तो कौन सा कलर होता है? तो कैसा कलर होता है? रेड कलर होता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि रेड ही क्यों होता है? जब रेड होता है सुबह और शाम को ही रेड क्यों होता है? दिनवा को लाल काहे नहीं होता है? तो इसके पीछे कारण क्या है? ये क्या है? ये अर्थ। अब यहाँ सपोज करते हैं क्या है? सन है। सन, जब सन का रे, अब इसके ऊपर तो सबको पता है क्या है? एटमॉस्फेयर है। क्या है? एटमॉस्फेयर। जब सन का लाइट जो रहता है
तिरछा पड़ेगा, क्योंकि जब ये मूव करता है ना, जब तिरछा पड़ेगा तो इसका क्या होता है, रिफ्रैक्ट होगा। लाइट रिफ्रैक्ट होगा या नहीं होगा? जब रिफ्रैक्ट होगा तो 7 कलर में बटेगा या नहीं बटेगा? जब 7 कलर में बटेगा तो ब्लू, विवग्योर यानी क्या कहता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, तो ये सब कलर का वेवलेंथ जो रहता है बहुत ही कम रहता है, जिसके कारण क्या होता है, इधरे गायब हो जाता है। बच कौन जाता है? वेवलेंथ जिसका ज़्यादा रहेगा वही ना ज़्यादा दूर तक ट्रेवल कर पाएगा। तो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल कौन कर पाता है? रेड कलर। तो यही कारण है जब यहाँ से टकराता है, जब ब्लू रहेगा तो इधरे क्या आता है, हवाई में इधरे पार खत्म हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा और पार होगा और आते जाएगा और आते जाएगा, और नीचे आते आते तक कौन बच जाता है? रेड बच जाता है। तो यही कारण है कि सिर्फ हम लोग को रेड देख पाते हैं, जबकि बाकी ये सब तो क्या था, ऊपर ही गायब, हवा में ही गायब हो चुका है, इस कारण से हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि सुबह और शाम जो रहता है हम लोग लाल कलर देखते हैं, जो स्काई, जो आसमान जो रहता है पूरा लाल रहता है, और खास करके सुबह का समय की अपेक्षा शाम का समय ज़्यादा रेड कलर नज़र आता है। इसके पीछे कारण क्या है? तो क्या होता है, लाइट जो रहेगा जब रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जब जाता है तो लाइट क्या होता है, 7 कलर में बट जाता है, जबकि इसका क्या होता है, बाकी सभी कलर का ये वेवलेंथ जो रहता है बहुत ही कम रहता है, जिसके कारण इसको हम लोग नहीं देख पाते हैं और सिर्फ लाल कलर को देख पाते हैं। तब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है, सब बात मान रहे हैं, थोड़ा देर पहले आप क्या बोले थे उसको याद कीजिए कि सनलाइट जब पड़ेगा वाटर ड्रॉपलेट में तो रेनबो दिखाई देता है, तो जब इकरा में गायब हो जा रहा है तो उससे इतना दुश्मन दोस्ती क्यों है, उसमें गायब क्यों नहीं होता है? तो इसका आंसर ये है कि ये जो है एटमॉस्फेयर जो है कितना किलोमीटर दूर तक है, 400 से 450 किलोमीटर, और जो रेनबो जो बनता है 100 से 200 मीटर, बहुत ज़्यादा जाएगा तो 300 मीटर, और 400 किलोमीटर और 400 मीटर में दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? 400 मीटर तक तो आराम से हम लोग आँखियाँ देख ही सकता है, 400 किलोमीटर देखने में दिक्कत है ना। तो आप लोग बोलेगा कि 400 किलोमीटर भी क्या, कितना अरब किलोमीटर दूर देख लेते हैं, स्टार को देख लेते हैं, तो उसको स्टार को तो आँख देख पाता है, लेकिन जो ये जो वेवलेंथ के कारण ये लाइट ही नहीं यहाँ तक पहुँच पाता है। जब लाइट हमारे आई तक पहुँचेगा तब तो देख पाएंगे। तो कौन सा लाइट हमारे आँख तक पहुँच पाता है? रेड कलर। यही कारण है कि सुबह और शाम को क्या होता है, रेड हम लोग को नज़र आता है, जबकि क्या रहता है, ये सातों कलर आता है, लेकिन ये ऊपर ही गायब हो जाता है। सिर्फ रेड कलर हमारे पृथ्वी का ज़मीन का सरफेस तक ये पहुँच पाता है। आज के लिए चैप्टर कंप्लीट। यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ।